नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। एक समय था जब संयुक्त परिवार होते थे। दादा दादी, चाचा, ताऊ, ये सारे एक साथ रहते, इन सबकी फैमिली एक साथ रहती थी। भले आपके चाचा या आपके ताऊ भले 5 हैं, 6 हैं, 2 हैं, 3 हैं, वो सभी की फैमिली जैसे जैसे एक्सपेंड होती जाती थी, हर कोई दूसरे के साथ रहता था। तब घर भी बड़े होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्मों ने हमारी लाइफ में टाइम लेना शुरू कर दिया, हमारी लाइफ में आना शुरू कर दिया, नाटकों ने या फिर इस तरह की चीजों ने हमारी लाइफ में आना शुरू कर दिया, हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर कुछ नेगेटिव भावनाएं आने लग गई संयुक्त परिवार को लेकर। और उसके बाद जैसे जैसे फैमिली बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो फैमिलीज है वो न्यूक्लियर होती चली गई। अब तो ये वक्त है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहते। बहुत मुश्किल दूर की बात है कि आप दादा दादी के साथ रहते होंगे। अपने खुद के पेरेंट्स के साथ भी आप ये कहेंगे कि हम मॉडर्न हैं और हमारे विचार नहीं मिलते एक दूसरे के साथ। मतलब पेरेंट्स आपको जो पाल पोस के बड़ा करता है और आप कहते हैं कि आपके विचार नहीं मिलते। कमाल की बात तो ये होती जा रही है। और ये सब का श्रेय अगर मैं दूंगी तो मैं अपनी फैमिलीज को कम दूंगी, बल्कि उन बच्चों को दूंगी जो इस तरह की फिल्में या फिर इस तरह की चीजें OTT प्लेटफॉर्म पे या नाटक वगैरह के रूप में देखते हैं। ये जो टीवी है ना, इसी ने हमारे परिवार, हमारे संयुक्त परिवारों का बेड़ा गर्क किया है। उसी ने हमारे सारे संयुक्त परिवारों को मिटाया है। मैं पूरा की पूरा श्रेय उन्हीं को दूंगी। उन्हीं की वजह से हमारे बहन, बेटियां, बहुओं या हमारे पिता या हमारे चाचा, उन सब के बीच में इस तरह के विवाद उत्पन्न हुए हैं। पहले के टाइम में अगर विवाद उत्पन्न भी होते थे तो सब परिवार मिलकर सोल्व करते थे, क्योंकि ऐसी फिल्में हमारे सामने आई हैं जिसमें मार काट कुटाई इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं, परिवारों का टूटना दिखाया गया है। तो वहीं से इन्फ्लुएंस मैं ये मानती हूं कि कहीं ना कहीं, ठीक है मान लीजिए 90% नहीं भी होगा, लेकिन 10% उनका इन्फ्लुएंस अवश्य होता है। कहीं ना कहीं वो जड़ होती है कि हमारे परिवारों के बीच में इस तरह की फूट पैदा करती है, क्योंकि वो जो चीज हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में घर कर जाती है। खैर, अब ये फैमिलीज जो है अब न्यूक्लियर फैमिली के रूप में होकर रह गई हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें या फिर ये कहें लड़ाई झगड़े जमीन जायदाद को लेकर इस तरह की चीजें संयुक्त परिवारों में उभरने लगी थी। इसीलिए लोगों की सोच यही होने लगी कि क्यों ना दूर रहा जाए, दूर रहेंगे तो सही रहेंगे। लेकिन उसी से समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं। लोगों को या ये कहें उनके जो आगे आने वाले फ्यूचर बच्चे होते हैं, उनको उनके दादा दादी का प्यार नहीं मिल पाता। उनको परिवार का मतलब समझ में नहीं आता। उनको नहीं पता होता कि बुआ का, चाचा का, चाची का प्यार क्या होता है। उन्हें नहीं पता होता ताऊ आपको किस तरीके से प्यार करता है, किस तरीके से आपके साथ लाड लगाता है। ये बच्चों को नहीं पता लगता, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं। और इस न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से ही आप अपने बच्चों को ढंग से संभाल भी नहीं पाते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं ना कहीं बिजनेस संभालते हैं, जिसकी वजह से आप पूरा ध्यान अपने बच्चों पर नहीं दे पाते। पहले के समय में संयुक्त परिवार होते थे तो अगर आप कमाई पे ध्यान देते हैं, जो घर के जेंट्स होते हैं, तो सभी लेडीज एक साथ होती थी घर के अंदर और वो कहीं ना कहीं बच्चों को संभालने का काम करती थी, जिससे बच्चों की पूरी तरीके से A to Z जो ग्रोथ होती है उस पर हर तरीके का असर पड़ता था और हर तरीके की प्रॉपर ग्रोथ होती थी। आजकल के बच्चों में ग्रोथ भी कम है, इसीलिए हाइपरटेंशन जैसी चीजें छोटे छोटे बच्चों के अंदर आप देखेंगे कि उनके अंदर उनका दिमाग कहीं ना कहीं ये कहें कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम हाइपरटेंशन के अंदर है। इस तरह की चीजें बच्चों में भी दिखाई देती है। वो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो चुकी है। परंतु एक चीज ये भी देखने को मिली है कि जिस तरीके से संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं, उसका एक मेजर कारण ये भी है कि आपस में कलह रहता था, झगड़े रहते थे। और वो झगड़ों का कारण कहीं ना कहीं जमीन और जायदाद भी होता था। अब जमीन जायदाद के चक्कर में कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि एक दूसरे को मारने तक पे उतर आते थे, एक दूसरे का कत्ल करने पे उतर आते थे, मार देते थे एक दूसरे को, सिर्फ इसलिए कि उनकी प्रॉपर्टीज भी उनके नाम पर हो जाए। इस तरह की चीजें भी देखी जाती हैं। जब इस तरह के कलह या इस तरह के झगड़े देखे जाते हैं कि लोग मारने पर उतारू जाते हैं, तो लगता है कि शायद न्यूक्लियर फैमिली ही सही है। कम से कम दूर रहकर एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे के पास आकर कभी ना कभी संडे को, महीने बाद या कैसे भी एक दूसरे से हाय हेलो कर लिया करेंगे। ये भी सही है, क्योंकि आज का टाइम ही इतना बुरा होता जा रहा है। परंतु इसी टाइम के बीच में आज भी जहां संयुक्त परिवार एक दूसरे के साथ रहते हैं, वहां पर ये जो सोच है, ये जमीन जायदाद को लेकर झगड़े की जो सोच है,
वो बुरी तरीके से घर कर गई है। और इसी के बीच में अगर हम ये कहें कि इससे सिर्फ और सिर्फ जेंट्स नहीं बल्कि लेडीज भी प्रभावित होती हैं। और शायद इसी जमीन जायदाद के चक्कर में वो दूसरे यानी कि अपने चाचाओं के बच्चों या फिर ये कहें कि अपने जो उनके भाई हैं उनके बच्चों को मारने पर भी कतराते नहीं हैं। मैं उन्हीं लेडीज की बात कर रही हूं जो घर में रहती हैं। ऐसा ही एक हादसा हमारे सामने आया है जिसमें एक ताई जो होती है उसे बड़ी मां कहा जाता था एक समय के अंदर। उससे इतना लाड मिलता था बच्चे को कि बच्चा अपनी मां की बजाय, उसकी गोद में आने की बजाय अपनी ताई के पास सबसे पहले भागता था अगर कोई भी समस्या होती थी। लेकिन आज उसी ताई का मतलब लोगों ने बदल दिया है। अपने ही परिवार में एक ताई ने अपने ही जो उसका देवर है उसके बच्चे को मारने की कोशिश की। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। बस परमात्मा की कृपा थी, परमात्मा की कहीं ना कहीं मेहर थी कि जिसकी वजह से उसका तीसरा बच्चा बच गया। ये घटना है राजस्थान के बाड़मेर की। होता ये है कि एक महिला को अपनी जो जेठानी है उस पर शक होता है। शक यूं होता है कि पहला बच्चा उसका बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है और उसके स्वस्थ होने के बावजूद कुछ समय के बाद वो बच्चा अचानक से मृत पाया जाता है उसके घर के अंदर। अचानक से वो देखती है, यानी कि माता बच्चे को सुलाकर कुछ काम में लग जाती है और उसके बाद अचानक से जब बच्चे के पास आती है देखती है कि बच्चा मरा हुआ पड़ा है। घर में शोर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसको ये नहीं लगता कि घर का कोई परिवार का भेदी ही ऐसा होगा जिसने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत किया होगा। वो इस बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं वो जो एक शक होता है वो पैदा हो जाता है कि घर के अंदर ही कोई ऐसा है जो मेरे बच्चे के साथ ये सब किया है। क्योंकि जब जांच पड़ताल की गई तो बच्चे के अंदर जहर पाया गया। अब होता ये है कि अगले साल फिर एक बच्चा होता है उसका। क्योंकि बच्चा तो हर किसी की चाहत होती है, वो एक बच्चा फिर करते हैं। अगले साल बच्चा जो पैदा होता है उसके साथ भी सेम कंडीशन होती है, यानी कि उसको भी जहर देकर मारने की कोशिश की जाती है और जब उसकी जांच होती है तो उसमें जहर पाया जाता है और बच्चा मृत मिलता है। वो भी बिना किसी कारणों से। ऐसा कुछ भी नहीं था कि बच्चा स्वस्थ नहीं हुआ था, बच्चा स्वस्थ था जब पैदा हुआ। बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी शारीरिक कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चा अचानक मृत हो जाता है। अब इस बार उस लेडी को पूरा शक हो जाता है कि ये काम हो ना हो लेकिन मेरी जेठानी का है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बच्चे को जब भी छोड़ के जाती हूँ तो जेठानी ही मेरे बच्चे के आसपास होती है। और इस शक के कारण उसने अपने उसी बेडरूम के अंदर जहां पर बच्चा को सुलाती थी वो, वहां पर एक सीसीटीवी लगवा लिया। इसी शक के कारण कि क्या पता अगली बार बच्चे के साथ हो ना हो, क्या पता ये हमें भी मारने की कोशिश करे। तो इस वजह से उसने शक के कारण अपने घर में सीसीटीवी लगवा लिया और इस बात की जानकारी ना तो जेठानी को थी, ना जेठ को, ना कि परिवार के किसी और सदस्य को। सिर्फ उसको और उसके पति को पता था। अब होता ये है कि जब अगले साल फिर एक बेबी होता है उनके परिवार के अंदर, खुशियां होती है, सब कुछ होता है। इस बीच में ताई का जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, कहीं किसी तरह से बिहेवियर उसका अलग से नहीं होता। बस उस माँ को शक अवश्य होता है कि कुछ ना कुछ मेरे बच्चे के साथ किया गया है। अब फिर वही होता है, इस शक के कारण उसने सीसीटीवी तो लगवा ही रखा था। अब होता है एक दिन अचानक फिर मौका पाकर वो वही जेठानी फिर उस कमरे में आती और फिर उस बच्चे को जहर दे देती है। इस बार उस जेठानी की जो किस्मत थी उसमें परमात्मा का साथ नहीं था। इस बार वो पकड़ी जाती है क्योंकि सीसीटीवी जो लगवाया गया होता है, जो कैमरा लगाया गया होता है, उसमें ये सारी जो घटना है वो पूरी रिकॉर्ड हो जाती है और उसी वीडियो की वजह से उस जेठानी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यानी कि जो पहले मृत्यु हुई है 2 बच्चों की वो भी, और ये जो इस बच्चे की मृत्यु करने की कोशिश की गई, इसको मारने की चेष्टा की गई है, उसका सारा की सारा जो इल्जाम है, जो दारोमदार है, वो सारा उस जेठानी पर आ जाता है और पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है, यानी कि वो पकड़ी जाती है। हालांकि बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और बच्चे की जान बचा भी ले जाती है, बच्चा स्वस्थ भी है अब। लेकिन ये जो घटना है ये साफ बताती है कि आप अपने परिवार पर भी अब विश्वास नहीं कर सकते।
इसीलिए मैंने पहले कहा कि एक समय था जब संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज बनती चली गई। तो हो सकता है कुछ ऐसे कारण भी रहे होंगे। अब कोई अगर आपके परिवार का ही, आपके परिवार के अंदर के लोगों को मारने की चेष्टा करे, तो कैसे विश्वास और कैसे उसके साथ सारी उम्र निकाला जाए, कैसे उसके साथ एक ही घर में रहा जाए। यही कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर फैमिली भी बननी शुरू हो गई है। सिर्फ यही कारण नहीं है, ऐसे कुछ और कारण भी होते हैं कि परिवार टूटते चले जा रहे हैं। परंतु ये जो घटना है, एक छोटे से बच्चे को आप मृत्यु के घाट उतार रहे हैं, आप उसे मृत्यु दे रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि आपके बच्चे के साथ अगर कोई ऐसा करे तो क्या होगा। मैं मानती हूं इसके पीछे भी जमीन जायदाद का ही मामला होगा। जेठानी को यह पसंद नहीं आ रहा होगा कि मेरे देवर के घर में कोई बच्चा पैदा हो, जिसकी वजह से इस फैमिली के अंदर जितनी भी जायदाद है उसका बंटवारा हो। हालांकि इस औरत ने अपनी बाहों के अंदर अपना खुद का बेटा भी उठाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद क्या उसको ये नहीं लगा कि उसका बेटा ये सब कुछ देख रहा है जो वो कर रही है, जिसकी वजह से उस बच्ची की जान जाने वाली है। या पहले भी अगर बेटा साथ में लेकर वो घूम रही थी और उसके सामने इस तरह की हरकतें वो कर रही थी, क्या बेटे के दिमाग पर वो कहीं ना कहीं छपेगा नहीं? वो चीज उसको आज याद नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो दिमाग में आएगी कि मेरी माँ ने ऐसा कुछ किया था। अपने आप को भी कलंकित कर रही है ये महिला और अपने बच्चों को भी कलंकित कर रही है। ऐसी महिलाओं से बचकर रहने की बहुत आवश्यकता है। पुरुष हो या महिला, अगर उसका जो सोच है वो इसी तरीके का है, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वो सर्वथा गलत है। यानी कि आपकी परवरिश इसी लेवल तक की हुई है, आपकी परवरिश ही सही नहीं है। बाकी आप सबका जो भी कहना हो, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।